वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप सो यू आर ऑल डूइंग वेल। तो आज हम देखेंगे टॉप डाउन एनालिसिस के बारे में कि हम एक टॉप डाउन एनालिसिस किस तरह करते हैं, मतलब वीकली डेली से लेकर M5 M1 तक M15 तक। तो मोस्टली जो सबसे ज़्यादा एक सवाल मुझसे पूछा जाता है वो यही है कि आप कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं। भाई बिलीव मी, मैं कोई भी स्ट्रेटजी यूज़ करता और मैं आपको भी प्रेफ़र नहीं करूँगा कि कोई भी स्ट्रैटेजी यूज़ करें। स्ट्रैटेजी का मतलब ये है कि एक चीज़ स्पेसिफ़िक टाइम में आपको स्पेसिफ़िक उस वक़्त मिले, उसे स्ट्रैटेजी कहते हैं। वो ऐसा हो सकता है कि आपको 1 वीक में 1 ट्रेड भी ना मिले या आपको 1 वीक में 10 ट्रेड भी मिल जाएँ। तो स्ट्रैटेजी ना ही वर्क करती हैं और ना ही कोई इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। अपने-अपने आप लोग मॉडल क्रिएट करें, सही है? हाँ, मॉडल हैं मेरे कुछ अपने पर्सनल, सही है? वो मैं ट्रेड करता हूँ। इसके अलावा मैं आईसीटी की सारी टर्म यूज़ करता हूँ। मैं मार्केट मेकर मॉडल यूज़ करता हूँ, मैं एफवीजी यूज़ करता हूँ, मैं इन्वर्जन भी यूज़ करता हूँ, मैं ऑर्डर ब्लॉक भी यूज़ करता हूँ, मैं लिक्विडिटी पूल्स भी यूज़ करता हूँ। मतलब मुझे जहाँ पर भी जो चीज़ भी मिल जाए मैं वहीं से उसको ट्रेड प्ले कर देता हूँ। जैसा कि अभी मेरे पास लाइव चार्ट पे तो मैं आपको करा दिखा नहीं सकता क्योंकि ये अभी न्यूयॉर्क सेशन नहीं है। अगर न्यूयॉर्क सेशन होता तो लाइव ट्रेड में मोस्टली न्यूयॉर्क में लाइव आता रहता हूँ, तो मैं आपको लेवल बता जाता हूँ। सही है, बाकी मोस्टली आप में से लोग मेरे ग्रुप में से ही होंगे, तो मैंने कल जितनी भी वहाँ पे ट्रेड भेजी थी, मैं जस्ट उन्हीं का आपके सामने हवाला पेश करता हूँ कि वो ट्रेड मैंने क्यों ली थी, उनका रीज़न क्या था, टॉप डाउन एनालिसिस के साथ। होप सो आप लोगों को बहुत हद तक सीखने को देखने को मिलेगा। तो स्ट्रेटेजी कभी भी वर्क नहीं करती हो तो याद रखें, हमेशा मेथड वर्क करते होते हैं, मॉडल वर्क करते होते हैं। अपने मेथड क्रिएट करें, अपने मॉडल क्रिएट करें। तो सबसे पहले भाई मैं एक चार्ट खोलता हूँ तो सबसे पहले मैं देखता हूँ बायस के आज के दिन में मेरे बायस बाय साइड की तरफ है या फिर सेल साइड की तरफ है। बिलीव मी, आप लोगों की भी होनी चाहिए और मेरी भी। माई ऑल ट्रेडिंग डिपेंड ऑन बाय। अगर मेरे बायस उस दिन सेल के हैं तो मुझे अगर 10 भी बाय की ट्रेड मिलेंगी तो मैं एक भी बाय की ट्रेड नहीं मिलूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि वो बाय वाला लेवल टूटे और मुझे कहीं से वहां से सेलिंग मिले। सही है, मिसाल के तौर पर आप जस्ट आज वाली वीडियो गौर से देख लें। होप्स आप लोगों की टॉप डाउन एनालिसिस और ट्रेड लेने के कि भाई कौन सा एफवीजी से ट्रेड लेनी है, कौन से ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड लेनी है, बाय लेनी है, सेल लेनी है, आपके बहुत हद तक सवाल क्लियर हो जाएंगे। अब मिसाल के तौर पे मेरे पास यहाँ पे कोई एक पीडीआर पड़ा है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेरे पास पीडीआर आज के दिन में बायर हूँ। ये है मेरा ड्रा ऑन लिक्विडिटी, DOL, ड्रा ऑन लिक्विडिटी, यानी कि मेरा टारगेट। सही है, मार्केट ने यहाँ से मिडनाइट ओपन किया कि यहाँ से मिसाल के तौर पे समझे कि मार्केट ने मिडनाइट ओपन किया। तो अब मिडनाइट ओपन के बाद मार्केट अगर सेल आ रही है तो मुझे नीचे से यहाँ से ऊपर जितनी भी अच्छी सेलिंग मिल रही है मैं यहाँ से ऊपर से सेलिंग नहीं देखूंगा। बेशक मार्केट सेलिंग आती रहे, क्यों, मेरा ड्रॉन लिक्विडिटी बाय का है। मैं कोशिश करूंगा कि भाई मार्केट सेल आते आते अपना ऑर्डर फ्लो चेंज करे। ऑर्डर फ्लो क्या होता है, मार्केट सेल में आते आते अपना लास्ट ये जो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, ये जिसे कह लें, या बुलिश जो जो लास्ट कैंडल, इनको ब्रेक कर दें तो ये ऑर्डर ब्लॉक से आपका ब्रेकर ब्लॉक बन जाएगा। मीन का आपका ऑर्डर फ्लो चेंज हो जाएगा। देन मैं यहाँ से मुझे जितनी भी बाइंग मिलेगी कोई भी लेवल से तो मैं यहाँ से बाइंग ज़रूर प्ले करूँगा। लेकिन मैं सेल जा रहा हूँ तो मैं अगर मेरे बाइस बाइंग के हैं तो मैं भाई सेलिंग नहीं देखूंगा। मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम, अगर आपके बाइस बाइंग के हैं, मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम मिडनाइट ओपन के बाद यहाँ से पहले नीचे आएगी। यहाँ से ये एक नॉर्मल मॉडल आपको बता रहा हूँ, यहाँ से मार्केट किसी पीडीआर में हिट करेगी, डिस्काउंट पीडीआर में, कोई फेयर वैल्यू गैप, कोई लिक्विडिटी एरिया, कोई ऑर्डर ब्लॉक, कोई ब्रेकर ब्लॉक या कुछ भी। एंड देन यहाँ से आपने क्या चीज़ देखनी है, सिंपल स्ट्रक्चरल शिफ्ट देखना है, कोई इन्वर्जन देखना है, को ऑर्डर ब्लॉक देखना है। एंड देन आप अपनी ड्राउन लिक्विडिटी को टारगेट कर सकते हैं और ये आपके पास एक हाई प्रोबेबिलिटी वाली ट्रेड होती है। तो सबसे पहले तो मैं देखता हूँ बायस। तो यार बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं आप बोलते बहुत तेज हैं, तो आप एक काम क्या करें, आप यूट्यूब पे जाके नीचे सेटिंग में जाएं तो वहाँ पे प्ले स्पीड पड़ी होती है। अब 1 की स्पीड पड़ी होती है, आप 0.75 पर कर लिया करें अगर आपको लगता है कि मैं थोड़ा ज़्यादा तेज़ बोल जाता हूँ तो। कल के दिन का चार्ट यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सही है, मैंने आपको एक चीज बताई हुई है, अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था ये इस मार्केट के हमेशा दो काम है, क्या, ERL टू IRL। फिर मोस्टली लोग पूछते हैं ERL क्या है, IRL क्या है। भाई हमेशा इस मार्केट के दो काम है, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी टू एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। बस मार्केट इंटरनल टू एक्सटर्नल मोस्टली 70 80 to 85% ऑफ टाइम मार्केट हमेशा इंटरनल टू एक्सटर्नल की तरफ जाती है। इंटरनल क्या है, आपके पास यहाँ पे कोई लिक्विडिटी पूल पड़ा है, ये आपके पास है एक्सटर्नल। याद रखें तमाम जो लिक्विडिटी पूल होते हैं वो होती हैं आपके पास एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, और आपके पास जो एफवीजी होते हैं वो आपके पास क्या होते हैं, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। मार्केट आपके पास यहाँ पे बाय जा रही है, हाई जो हायर जिस तरह भी जा रही है मार्केट ने आपके पास ये डेली या वीकली के लिक्विडिटी पूल में हट किया, ये आपके पास लिक्विडिटी पूल था। अब लिक्विडिटी पूल में हट करने के बाद मार्केट ने ये वाला जो एफवीजी छोड़ा है, ये आपके पास है IRL, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी।
सही है? अब ये आपके पास आईआरएल था, ईआरएल था, ये वाला ईआरएल था। ये ब्लू लाइन आपके पास क्या थी? ईआरएल एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी एंड ये आपके पास क्या है? आईआरएल। तो मार्केट इसमें टैप करने के बाद हाई चांसेस है मार्केट आईआरएल की तरफ आएगी। अब आईआरएल में मार्केट ने जैसे टैप किया, अब ये आपके पास ईआरएल हो गया, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, ईआरएल एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। गॉट इट? मार्केट ने इसमें टैप किया। मार्केट अब आप यहाँ से छोटे टाइम फ्रेम में जाके लाइक M5 M15 जिसमें आप ट्रेड प्ले करते हैं, आप लॉन्ग टर्म के लिए इसको टारगेट कर सकते हैं अपने ईआरएल एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को, क्योंकि सिंपल वर्ड सिंपल है दैट मार्केट के हमेशा दो मूव हैं बड़े टाइम फ्रेम में, लाइक वीकली, डेली में और H4 में भी। आप हमेशा मार्केट एक्सटर्नल को पहले टैप करती है, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी किसी लिक्विडिटी पूल को, लिक्विडिटी पूल में टैप करने के बाद मार्केट इंटरनल की तरफ आती है, एफवीजी इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, एक्सटर्नल टू इंटरनल, देन इंटरनल टू एक्सटर्नल। तमाम मार्केट इसी तरह ही चलती रहती है। गॉट इट? एक्सटर्नल टू इंटरनल और इंटरनल टू एक्सटर्नल। तो पहले सबसे पहले बायस वाली आपको मैंने बात बताई क्लियर आपकी, दूसरी आपकी ये बात भी होप सो बहुत हद तक क्लियर हो चुकी होगी। अब अगर मैं यहाँ से देखूँ तो कल के चार्ट को जस्ट डिस्कस करेंगे, सही है? अगर मैं अब यहाँ पे देखूँ तो भाई मेरे पास यहाँ पे आप लोग अगर देखें तो कल के चार्ट को देखें, सही है? कल मैंने आपको चार्ट भेजा भी था अगर आपको याद हो, क्योंकि मोस्टली यहाँ पे लोग जो मेरी वीडियो देखते हैं होप सो सारे लोग मेरे ग्रुप में भी ऐड होंगे। मार्केट उस वक़्त यहाँ पे थी तो मैंने कहा था मेरा टारगेट ये वाला है 2000। कल का लाइव सेशन अगर आपने मेरा देखा तो उसमें मैं आपको बार-बार कह रहा था सेलिंग, सेलिंग, सेलिंग। क्यों? क्योंकि भाई ये ईआरएल था ना उस वक़्त तक के लिए, ये पहले ये जो स्विंग लो था ईआरएल था। मार्केट ने इस ईआरएल में टैप किया, ये फिर मेरे पास ये एफवीजी पड़ी थी, ये क्या था? आईआरएल था। मार्केट ने इस एफवीजी में टैप किया आईआरएल। तो ईआरएल के बाद मार्केट ने आईआरएल में किया, तो आईआरएल के बाद अब अगेन मार्केट ईआरएल की तरफ आएगी ना, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी की तरफ। सही है? तो इस वजह से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ तक मार्केट को आता हुआ। आज के दिन के लिए लाइव भी मैं आपको एनालिसिस करके देखता हूँ, अभी मैं बाकी कल की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ से कल इसलिए मैं आप लोगों को बार बार सेलिंग कह रहा था, क्योंकि मार्केट आईआरएल में दूसरा आप लोग स्विंग हाई से लेकर स्विंग लो तक ये आपके पास एफवीजी है, ये डीलिंग रेंज है, सही है? तो प्लॉट करें तो ये आईआरएल था जो इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, ये किस एरिया में आ रहा था? ये आपके पास प्रीमियम एरिया में आ रहा था। तो हमेशा बेस्ट सेलिंग एरिया वही होता है जो प्रीमियम में हो, और हमेशा बेस्ट बाइंग एरिया वो होता है जो डिस्काउंट में हो। तो ये आपके पास मार्केट डिस्काउंट में थी, मार्केट आपके पास आईआरएल में थी, आपके पास नीचे एक्सटर्नल रेल लिक्विडिटी पड़ी थी। तो ये सारी चीजें आप लोगों को एक अच्छे सेल पॉइंट की तरफ इशारा दे रही थी। गॉट इट? तो इस वजह से हाई चांसेस थे, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कल के दिन के भाई मार्केट, हाँ, अगर इसके ऊपर बॉडी क्लोज करती देन मैं इस बाय साइड लिक्विडिटी था, क्योंकि अब मेरे पास ईआरएल ये वाला होता, क्योंकि ये आईआरएल फेल हो जाता, ठीक है? फिर मैं इसको टारगेट करता। लेकिन अभी तक जब तक मार्केट इसको अप्रोच नहीं करती है, सही है, इसके बाद मेरी नेक्स्ट सेल साइड लिक्विडिटी ये पड़ी है 9073 तक। अगर मार्केट इस डेली एवरेज से नीचे क्लोजिंग देती है तो फिर मेरे बाइस चेंज होके ये हो जाएंगे 9073 तक। तो जस्ट डेली से आप लोग ये एक ईआरएल और आईआरएल से बायस क्रिएट करते हैं। अगर यहाँ पे मेरे पास इन्वर्जन, कोई ब्रेकर ब्लॉक, कोई और लिक्विडिटी पुल होता तो मैं उसको ज़रूर करता, लेकिन अभी मेरे पास ऐसा कोई लेवल नहीं है। हाँ, आपके पास मार्केट ने यहाँ पे डेली का ये स्विंग हाई क्रिएट किया है। ठीक है? याद रखें हर स्विंग हाई और हर स्विंग लो लिक्विडिटी पूल होते हैं। हर स्विंग हाई और हर स्विंग लो के ऊपर नीचे लिक्विडिटी होती है। नॉट ऑन एवरी हाई और लो, बट एवरी स्विंग हाई और स्विंग लो। स्विंग हाई और स्विंग लो क्या होते हैं? लेफ्ट साइड की तरफ हाई और लो, राइट साइड की तरफ हाई और लो, दरमियान में हाई है। तो ये आपके पास क्या है? एक स्विंग हाई है। एंड एक और चीज़ मैंने आपको बताई हुई है कि मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम स्विंग हाई क्रिएट करने के बाद नेक्स्ट मार्केट यानी कि डेली बायस वाले उसमें बताया था कि मार्केट उसी तरफ यानी कि नेक्स्ट कैंडल क्रिएट करती है। तो अब अगर मैं लाइव पे आऊँ तो देखूँ तो स्विंग लेफ्ट साइड की तरह है लो, राइट साइड की तरह है लो, दरमियान में आ रही। तो आज के दिन के भी मेरे बायस सेलिंग के हैं। मैं आज के दिन में भी ये 2000 को टारगेट कर सकता हूँ। लेकिन लाज़िम नहीं है कि अब मुझे छोटे टाइम फ्रेम में सेल की एंट्री मिलेगी। अगर हाँ, अब मेरी मेन बात ये है, अब मैंने डेली बायस तो सेलिंग के बना लिए, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम में मुझे जाके अगर प्रॉपर ट्रेड नहीं मिलती तो मैं अंधाधुंध नहीं घुसूँगा मार्केट में। ये मतलब मैं कोशिश करूँगा कि छोटे टाइम फ्रेम में M5 M15, मैं तो अलबत्ता M1 में भी चला जाता हूँ। आपको एक बात बता दूँ, हमेशा याद रख लें, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, टिप दे रहा हूँ, इसको नोट करके रख लें अपनी कॉपियों पर, अपनी ज़हनों में हमेशा। जिस दिन भी न्यूज़ होगी ना, जिस दिन भी न्यूज़ होगी, सही है? मेरे भी 5 साल का तजुर्बा है, याद रख लें, जिस दिन भी न्यूज़ होगी, एनएफपी न्यूज़ हो गई, पीपीआई हो गई, सीपीआई हो गई, जो भी हो गई, न्यूज़ के बाद आपको M1 M5 में बहुत अच्छे सेटअप देखने को
हैं, बिलीव मी। मैं तो न्यूज़ के अलावा अब बहुत अरसा हो गया, अब ट्रेडिंग ही नहीं करता। मैं तो सिर्फ़ इस दिन का वेट कर रहा होता हूँ कि किस दिन न्यूज़ आएगी। मैं न्यूज़ के वक़्त ट्रेड नहीं लगाता, क्योंकि न्यूज़ के बाद मोस्टली एसएल हंटिंग हो जाती है। मैं सिर्फ़ न्यूज़ के 2-3 मिनट बाद का वेट करता हूँ और उसके बाद मैं M1, M5, M3 इससे ऊपर तो मैं जाता ही नहीं हूँ। मोस्टली मैं M1 को ही ट्रेड करता हूँ न्यूज़ के बाद, क्योंकि मोस्टली न्यूज़ आती है न्यूयॉर्क के मुताबिक 8-9 बजे। तो 12 बजे तक जस्ट हमारे पास ट्रेड करने का मेन टाइम होता है। तो मोस्टली इसलिए मैं वेट करता हूँ कि न्यूज़ के बाद। तो याद रखें, न्यूज़ के बाद छोटे टाइम फ्रेम में कोई भी चीज़ आपके पहले बायस क्लियर हो, आप किसी भी एफवीजी, किसी भी लिक्विडिटी पूल, किसी भी इन्वर्जन, किसी भी ऑर्डर ब्लॉक, किसी भी मार्केट मेकर मॉडल या किसी भी चीज़ से आप लोग अपने बायस की तरफ जा सकते हैं। तो कल के दिन में मेरे यहाँ से बायस, ये रीज़न था डेली में सेलिंग के थे। एच4 को मैं इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता हूँ। इसके बाद मैं आता हूँ एच1 में। आप बेशक एच4 मार्क किया करें, लेकिन मैं एच4 को इतनी ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता हूँ। तो कल के दिन में मैंने आप लोगों को चार्ट भेजा था, ये मार्केट के नीचे लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन एलआर और ये सेल साइड लिक्विडिटी बढ़िया है। मार्केट के हाई चांसेस हैं कि मार्केट इन तक आ सकती है। अब एक और रीज़न मैं आपको बताऊँ यहाँ से मेरा सेलिंग करने का से वो क्या था? वो ये था कि M15 में आपको मैं जाके दिखाता हूँ। सही है, अभी ये H1 देखें तो मार्केट के हाई चांसेस देखें, क्योंकि डेली में, अब डेली ज़हन में रखें ना, अब आप छोटे टाइम फ्रेम में आके डेली को ना भूल जाएँ। सही है? डेली में अगर आप देखें तो डेली में आपके पास सेलिंग थे, तो भाई कोशिश करें H1 में भी सेलिंग ही देखें। ये फेयर वैल्यू गैप आपके लिए बेकार है जो बाइंग दिखा रहा है। ये लिक्विडिटी पूल आपके लिए बेकार है जो बाइंग दिखा रहा है। ये लिक्विडिटी पूल आपके लिए बेकार है जो बाइंग दिखा रहा है। आप सिर्फ वेट करें कि न्यूयॉर्क में मार्केट को ऐसा सीन क्रिएट करें कि आपको सेल मिले, क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम आपके सेल को सपोर्ट कर रहा है। होप सो जो बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ बहुत हद तक आपको समझ आ रही होगी कि भाई जिस तरह बायर्स कोशिश करें उसी तरफ के पीडीआरए को ट्रेड करें। अब यहाँ से बाइंग हो सकती थी मार्केट, आई एम नॉट श्योर, लेकिन मैं बाइंग नहीं देखना चाह रहा था। अब मेरे पास ये नीचे भी लेवल रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन पड़ी और ये भी डेली का लेवल 2001 जो पड़ा है। तो आज के दिन में भी मैं हाई चांसेस हैं मार्केट को सेल साइड की तरफ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। गॉट इट। तो ये मेरे पास H1 था, उसका मार्केट यहाँ पे घूम रही थी, तो यहाँ पे न्यूज़ आई, लेकिन न्यूज़ में मुझे कोई ट्रेड नहीं मिली और ना ही मैं न्यूज़ में ट्रेड करता हूँ। और चीज़ मैं आपको बताऊँ कि ये चीज़ आज तक शायद आपको किसी ने नहीं बताई होगी। मैं आपको हमेशा एक चीज़ पहले ही कहता रहता हूँ, आप आईसीटी को भी देखा होगा आपने, वो कहता है प्राइस इज़ अ फ्रैक्टल, मार्केट इज़ अ फ्रैक्टल। वो 100% ये बात सही कहता है। तो अगर वो ये बात कहता है तो क्या आप लोगों ने कभी ज़हमत की पुराने चार्ट पे जाके कि वो क्यों बार-बार ऐसा कहता है, प्राइस इज़ अ फ्रैक्टल, मार्केट इज़ अ फ्रैक्टल? सही है। तो अगर इसी चीज़ को ज़हन में रखते हुए मैं ये सेशन इंडिकेटर ये मैं लगाए हुए आईसीटी किल ज़ोन सेशन ब्लू गीक के नाम से है। इसको अगर मैं यहाँ से प्लॉट करूँ, सही है? तो भाई अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो कल के दिन में ये मैंने ग्रुप में भी चार्ट भेजा था। अब लोग वो ये मैंने ये देखे कल के ये देखें, यहाँ से मैंने ग्रुप में चार्ट भेजा था कि यहाँ से मैं सेलिंग एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आज के दिन में भी। क्यों सेलिंग एक्सपेक्ट कर रहा था कल के दिन में? एक तो डेली मेरे पास सेलिंग में था। दूसरी मेन बात ये थी कि मार्केट अपने आप को बार-बार दोहराती है, सही है? इस बात पे आप बिलीव रखते हैं। तो भाई आप ये देखें, कल मैंने यहाँ पे पहले एशिया देखा, ये जो आपके पास रेड है ना, ये आपके पास रेड, ये आपके पास क्या है? हाँ, ये आपके पास है एशिया, ये यहाँ पे ये बड़ा एशिया। आप लोग देखें आपके पास एशिया सेशन की जो रेंज होती है ना, जिसे हम एशियन रेंज कहते हैं, वो आपके पास होता है 20 से लेकर 00 तक, 20 से लेकर 00 तक। लेकिन फुल एशिया आपके पास क्या होता है? जब एक डे की कैंडल ओपन होती है वहाँ से लेकर 2 बजे तक, ये फुल एशिया होता है। फुल एशिया कहाँ तक होता है? जब एक डे की कैंडल ओपन होती है वहाँ से लेकर 2 बजे तक, ये फुल एशिया होता है, जो कि मैंने ये रेड से मार्क किया हुआ है इंडिकेटर में। और ये जो ब बीच में आपको हल्का-सा रेड सा ये दिख रहा है, येलो सा, ये आपके पास है, ये एशियन रेंज है, सही है? इसके बाद ये जो ग्रीन है, ये आपके पास क्या है? लंदन ओपन किल ज़ोन है और ये आपके पास ब्लू जो है, ये आपके पास है न्यूयॉर्क। तो कल के दिन में जब मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही थी, सही है? तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था क्या चीज़, कि मैंने पीछे गया इस दिन, मैं पीछे गया और मैंने देखा कि इस ऐसा बिहेवियर मार्केट ने किस वक़्त बनाया। गॉट इट? मतलब जिस दिन एशिया में रेंज हो, लंदन ने हाई लगाया और फिर उसके बाद न्यूयॉर्क में मार्केट ने जिस दिन न्यूज़ हो तो सेम यही चीज़ देखें एशिया में, यहाँ पे मैंने साथ नीचे लिखा भी था कि 19 जनवरी वाली प्राइस डिलीवरी अगेन हैपेंड होगी, अगेन हो सकता है मार्केट सेम प्राइस डिलीवरी क्रिएट करे 19 जनवरी वाली, स्टिल मेरा मैसेज पड़ा होगा। तो सेम ये देखें यहाँ पे मैंने देखा था मार्केट ने ये एशिया में रेंज किया था, यहाँ पे एशिया में रेंज, लंदन मार्केट ने एशिया के बाहर क्लोज़ किया, लंदन मार्केट ने एशिया के बाहर क्लोज़ किया, फिर न्यूयॉर्क में मार्केट ने लिक्विडिटी पिक की एंड देन वहाँ से न्यूज़ में सेल, मार्केट ने यहाँ से ये लिक्विडिटी क्रिएट की, लिक्विडिटी पिक की एंड देन न्यूयॉर्क में यहाँ से सेल। तो सेम ये बिहेवियर जो मार्केट ने बिहेवियर इस दिन क्रिएट किया था, सेम मार्केट ने वही वाला बिहेवियर इस दिन क्रिएट
किया है। गॉट इट? मैं जस्ट ये आपको कहना चाह रहा हूँ कि भाई प सेशन इंडिकेटर लगा के या कोई भी चीज़ लगा के पीछे जाके देखा करें कि भाई इन वक़्त में ये चीज़ हुआ है तो फ्यूचर में भी ये चीज़ें हो सकती हैं। गॉट इट? जैसा कि अब ये यहाँ से ये मैं अब एक्सपेक्ट एक तो अब मेरे और कॉन्फिडेंस बढ़ गया यहाँ से सेल की तरफ आने का, क्योंकि इस दिन भी न्यूज़ थी और न्यूज़ में मार्केट ने ये सीन करके हैवी और सेम यही सीन यहाँ पे भी बना हुआ था। मार्केट यहाँ पे गई, न्यूज़ में मार्केट हैवी मोमेंटम से गिर गई। तो ये भी मेरे पास एक अच्छा कॉन्फिडेंस था सेल आने के लिए। गॉट इट? तो इस तरह आप ये सेशन इंडिकेटर लगाकर भी सेशन को देख सकते हैं कि ये सेशन रेंज कर रहा है, तो इससे पीछे के कब मार्केट ने इस सेशन में रेंज किया था। लंदन सेशन बाहर क्लोज हो रहा है, तो पीछे किस दिन लंदन सेशन बाहर क्लोज हुआ था और फिर इसके बाद न्यूयॉर्क में आपके पास क्या मोमेंटम आया था। अब ये सारी चीज़ें आपको तब आएँगी जब आप लोग पिछले चार्ट पे जाएँगे, बैक टेस्टिंग करेंगे, सिर्फ़ वीडियो देखने से कुछ नहीं होता। मुझे 4 से 5 साल लग गए ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करने में, समझने में। आपको भी टाइम दरकार होगा, आपको भी ये चीज़ें समझने में टाइम लगेगा, ज़रूर लगेगा। अगर आप चाहते हैं, आप लोग एक दफ़ा वीडियो देखते हैं और भरमार मेरे इनबॉक्स में मैसेज की लग जाती है, ये तो वर्क नहीं करता या ये यहाँ से कैसे है। भाई को जब एक चीज़ सीख रहे हैं तो उसको कम से कम 2 मंथ, 3 मंथ पिछले चार्ट पे बैक टेस्टिंग करें, उसको लाइव पे ट्रेड करें, आपके एसएल होंगे, आपको पता चलेगा आपके एसएल कहाँ पे हुए हैं, आपने गलती कहाँ पे किया है। आप लोग जो सिर्फ़ वीडियो देखते हैं और फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो पे चले जाते हैं और आप कहते हैं मोस्टली मुझे जी मैसेजेस आते हैं, मैंने आपकी पूरी मेंटोरशिप सीरीज़ देख लिया लेकिन अभी तक ना मुझे सही से कुछ समझ नहीं आ रहा। भाई मेरी 54 वीडियो है ना, जब आप 3 दिन में 54 वीडियोज़ पूरी देखोगे तो आपको क्या चीज़ समझ आएगी? यार इम्पॉसिबल है आप लोगों के लिए ऐसे ट्रेडिंग कभी भी सीखना। अगर आप सिर्फ़ देख रहे हैं तो एक चीज़ को देखें तो फिर उसको भाई ज़हन में बिठाएँ, उसको 1 मंथ तक लाइव चार्ट पे ट्रेड भी करें और उसको बैक टेस्ट भी करें पीछे जाके। फिर वो 1 मंथ के बाद अगर आपको प्रॉफ़िट देना वो शुरू हो जाए, आपकी उस पे ग्रिप हो जाए, तो उस चीज़ को आप लोग बेशक रखें, अपनी ट्रेडिंग में शामिल करें। लेकिन अगर वो चीज़ आपको प्रॉफ़िट देना ख़त्म कर दे या वो चीज़ आपको लगे कि ये आपके ज़हन को यानी कि वो आपके जो स्ट्रैटेजी है या आपका माइंडसेट है जैसा उसको ये नहीं कर रही है, मतलब कि मैच नहीं कर रही है। लाज़िम नहीं है कि आप जैसी ट्रेडिंग मैं करता हूँ वैसे भी आप करें। लाज़िम नहीं है जैसा मैं सोचता हूँ वैसा आप सोचें, जैसा मैं सोचता हूँ आप वैसा कभी नहीं सोच सकते। आप हमेशा अपने तरीके से एक मॉडल क्रिएट करेंगे, आप हमेशा अपने तरीके से एक सोचेंगे, अपने तरीके से ट्रेडिंग करेंगे। सही है? तो कोशिश यही किया करें कि प्रीवियस चार्ट पर जितनी ज़्यादा बैक टेस्ट करेंगे, आपको खुद ब खुद चीज़ें समझ में आने लग जाएँगी। तो दूसरा मेरे पास ये कॉन्फ्लुएंस था सेल की तरफ आने के लिए। तीसरा, जब मैं यहाँ पे गया, तो मेरे पास मुझे M15 में कोई ट्रेड नहीं मिली। बिलीव मी मुझे यहाँ से कोई भी ट्रेड नहीं मिली। लेकिन मैं हाई चांसेस थे, मैं सिर्फ़ एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट इस प्रीवियस डे के हाई को ले, देन मैं यहाँ से सेलिंग करूँगा या फिर मुझे यहाँ से कोई मार्केट कन्फ्लुएंस दे। ना ही मार्केट ने M15 में ये मेरे पास नीचे टारगेट था, ये इक्वल लो सही है और ये प्रीवियस डे लो की लिक्विडिटी कल के दिन में ये दोनों पड़े थे। मुझे मार्केट ने यहाँ पे कोई भी कन्फ्लुएंस नहीं दिया। तो इसके बाद मैं आया M5 में, अब यहाँ पे मेरे पास ट्रेड थी, सही है। अब जैसा कि आपको पता है कि मेरे बायस क्लियर थे, 2001 तक सेम स्टिल किसको डेली को ज़हन में रखें, अभी तक आपका डेली ज़हन से नहीं जाना चाहिए, डेली मेरे पास 2001 तक मैं सेलर हूँ, तो अब भाई न्यूज़ के बाद मैं ट्रेड ढूँढूँ, अब मैंने ये M5 का एफवीजी मार्क किया, यहाँ पे मार्केट जाती मैं यहाँ से ज़रूर ट्रेड प्ले करता, नहीं गई। दोबारा ये मार्केट ने एफवीजी छोड़ा, यहाँ से अगर मार्केट जाती मैं ज़रूर प्ले करता, लेकिन फिर नहीं गई, सही है। उसके बाद मैं आ गया M1 में और फिर M1 में आके मैंने यहाँ से ट्रेड प्ले की। मैं और यहाँ वो आई थिंक हाँ, मैंने ये ग्रुप में भी भेजी थी। एक ये ट्रेड थी, ये आपके पास मार्केट मेकर मॉडल है और ये ओरिजिनल कंसल्टेशन फेज़ 1 फेज़ 2 पहले यहाँ पे जाते हैं, ये तो पहली ट्रेड थी। सही है? तो पहली ट्रेड यहाँ पे क्या थी, अगर आपको पता है कि ब्रेकर ब्लॉक क्या होते हैं, मैंने आपको पढ़ाया था। तो ब्रेकर ब्लॉक प्लस एफवीजी पिछली ही क्लास में मैंने आपको यूनिकॉर्न मॉडल पढ़ाया था, अगर आपको याद हो। तो अगर आप यहाँ से देखें, तो मार्केट ने ये हाई एंड देन ये लोअर लो, गॉट इट? ये ब्रेक किया, ये हाई, ये लो, ये हाई एंड देन ये लो। तो ये 2 कंडक्टिव जो कैंडल हैं, मोस्टली ब्रेकर ब्लॉक के लिए हम लास्ट लेते हैं, तो ये आप 2 भी ले सकते हैं। ये जो 2 कंडक्टिव कैंडल हैं, ये जब नीचे मार्केट ने ये बॉडी क्लोज़ की ये वाली, तो आपके पास ऑर्डर ब्लॉक से कन्वर्ट होके क्या बन गया? ब्रेकर ब्लॉक बन गया। जैसे ही ये ब्रेकर ब्लॉक बना, सही है, ब्रेकर ब्लॉक के साथ यहाँ पे एफवीजी थी, आप लोगों को क्लियर कट दिख रही है ये। कि इस कैंडल का लो और उस कैंडल का हाई, तो ये आपके पास क्या थी? एवीजीडी। तो ये आपके पास क्या है? यूनिकॉर्न मॉडल। पिछली क्लास ही मैं इस पर बहुत डिटेल से बना चुका हूँ। तो ये ब्रेकर ब्लॉक एफवीजी था, मैंने जस्ट यहाँ से ट्रेड प्ले की, एसएल मेरे इस ब्रेकर्स की कैंडल से ऊपर था एंड मेरा टारगेट लेवल ये वाला था, तकरीबन 1/2.5 या इतने की ये ट्रेड थी, यानी कि यहाँ से लेकर 2022 से लेकर तकरीबन 2019 तक 30-35 पिप थे, एसएल मेरे 10-12 पिप का था। मार्केट इससे नीचे आई। अब मेन बात आप लोगों की ये है
अब जिन लोगों ने यहाँ से ट्रेड क्लोज़ की होगी और मार्केट इसके बाद नीचे आ रही होगी, तो आप लोग अरमान कर रहे होंगे, यार काश मैंने यहाँ पे होल्ड रख ली होती। भाई मैं ऐसा कभी नहीं करता हूँ। मेरा जितना टारगेट होता है मैं उतना लेता हूँ और मैं बस कहता हूँ ठीक है यहाँ तक ओके। अब आपको पता था मार्केट यहाँ से नीचे आएगी, मेबी मार्केट ये लिक्विडिटी हंट करके ऊपर जाती, ये लिक्विडिटी लेती एंड देन यहाँ से सेल आती। तो ये जो आपका प्रॉफिट था उल्टा लॉस में कन्वर्ट हो जाता। तो भाई ये चीज़ें काश और अगर आप जब तक ट्रेडिंग में रखेंगे काश और अगर कभी आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। ये काश और अगर को छोड़ दें, काश और अगर को ज़िंदगी से निकाल दें फॉरेस्ट की लाइफ़ से। जब तक आप काश करते रहेंगे कि काश मैंने ऐसा ना किया होता, काश ऐसा कर देता, अगर मैं ऐसा कर देता, अगर मैंने ऐसा ना किया होता, तो हमेशा यहीं पे ही घूमते रहेंगे। जितना आपका टारगेट आपको मिल रहा हो यानी कि जितना आप एक्सपेक्टेशन कर रहे हो, जितना आपके पास नेक्स्ट लिक्विडिटी पूल प पड़ा हो, वहाँ पर ट्रेड को क्लोज़ कर दिया करें। अब मुझे पता था कि यहाँ से नीचे आएगी मार्केट, आ भी गई ख़ैर, लेकिन मेरा यहाँ पर टारगेट अचीव हो गया। तो ये अगर काश कोई मार्केट से निकाल दें, जितने स्पेसिफ़िक आपके वो हों, आपके क्या कहते हैं टारगेट हों, उन्हीं को ही अचीव किया करें, जस्ट वहाँ पे ट्रेड क्लोज़ कर दिया करें। कोई लाज़िम बात नहीं है कि आप लोग यानी कि उससे आगे का तक ट्रेड को होल्ड रखें। तो ये आपके पास यूनिकॉर्न मॉडल था, ये ब्रेकर ब्लॉक प्लस एफवीजी। अभी उस चीज़ को नहीं भूलना है, मैं क्यों यहाँ से एम 1 में भी स्टिल ट्रेड प्ले कर रहा था, क्योंकि भाई डेली मेरे पास सेल था, H1 मेरे पास सेल था, M15 मेरे पास सेल था, M5 मेरे पास सेल था, देन मैंने आके M1 में अगर आप स्टिल सीधा आते हैं M1 में और M1 में आके आप लोग ट्रेड प्ले करते हैं, तो ये आप लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। दूसरा, अगर आप बगैर न्यूज़ के M1 में ट्रेड कर रहे हैं, तो इतने अच्छे सेटअप नहीं बनते हैं। कल न्यूज़ थी और ये सेटअप न्यूज़ के बाद बना था, सही है? तो हमेशा M1, M5 में तभी अच्छे सेटअप बनते हैं, कोई भी पेयर उठा ले जब न्यूज़ हो, तो न्यूज़ के बाद ही आपको एक अच्छे सेटअप मार्केट में देखने को मिलते हैं। तो ये आपके पास ट्रेड थी। दूसरी ट्रेड आप लोगों को स्टिल याद होगा और अभी मेरे पास ये पड़ा भी है, मैं आप लोगों को ये दिखाता हूँ। अभी मार्केट यहाँ पे थी, ये यहाँ पे थी, तो ये मैंने मार्केट मेकर मॉडल भेजा था। यहाँ पे ये मैंने कहा था ओरिजिनल कंसोलिडेशन फेज़ 1, फेज़ 2, यहाँ पे मार्केट ने बाय साइड लिक्विडिटी में टैप किया एंड देन यहाँ से सेल ऑफ, गॉट इट। तो ये मेरे पास यहाँ से 2015 से लेकर और ये ट्रेड भी मैंने ली थी। तो ये अगर आप यहाँ से देखें तो ओरिजिनल कंसोलिडेशन। अब ये चीज़, अब यहाँ से मुझे कोई ट्रेड नहीं मिली, सही है? अब यहाँ से मुझे कोई ट्रेड नहीं मिली, हालाँकि मार्केट मेकर मॉडल बहुत इफेक्टिव होते हैं, गॉट इट। और मुझे हाई चांस थे कि ये ओरिजिनल कंसोलिडेशन है, यहाँ तक मार्केट आएगी, लेकिन मैंने पता है ट्रेड आके यहाँ से ली। ये यहाँ से आके ट्रेड ली मैंने 2015 पॉइंट 18 टू 2015 पॉइंट 80 से, सही है? यहाँ से मैंने ट्रेड प्ले की, क्यों? क्योंकि इससे पहले मुझे कोई प्रॉपर ट्रेड नहीं मिली। ये मेरे पास ओबी था, इसमें टैप किया, ये अब आपके पास ओबी थी। अब जस्ट मैं इस ओबी से इसलिए ट्रेड, अब ये आपके पास ओबी कैसे है? अब थोड़ा-सा ओबी के बारे में बात करते हैं। याद रख ले, मेरे पास अगर मार्केट सेल आ रही है तो हर वो बुलिश कैंडल मेरे पास ऑर्डर ब्लॉक है, जो किसी लिक्विडिटी पूल में हंट करे या किसी एफवीजी में हंट करे, सॉरी टैप करे, गॉट इट। अगर मैं बाय जा रहा हूँ तो हर बियरिश कैंडल मेरे पास वो ऑर्डर ब्लॉक है, जो किसी एफवीजी में टैप करे या फिर लिक्विडिटी पूल में हंट करे, गॉट इट। सिंपल ये क्राइटेरिया यूज करें ऑर्डर ब्लॉक के, ऑर्डर ब्लॉक को यूज ही इसी तरह करते हैं। अब मुझे नहीं पता वो जो आप लोग किस तरह करते हैं कि जी लास्ट बाय की मूव से पहले सेल की कैंडल, सेल की मूव से पहले बाय की कैंडल, या व्हाटएवर जिस तरह भी आप यूज़ करते हैं, करते होंगे ठीक है, लेकिन मैं इस तरह से ऑर्डर ब्लॉक को यूज़ करता हूँ। अब ये बाय की कैंडल थी, इसने इस एफवीजी में टैप किया, दे दें एंड देन सेल ऑफ। तो ये आपके पास ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक में किया देन टैप, सेल ऑफ। अब ये कंडक्टिव कैंडल थी, सही है? तो ये इसने किस में टैप किया? ऑर्डर ब्लॉक में टैप किया एंड देन यहाँ से सेल ऑफ। हाँ, ऑर्डर ब्लॉक भी आ सकते हैं, लिक्विडिटी पूल, एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक। नीचे आई, अब ये देखें, आप आपके पास अगेन यूनिकॉर्न मॉडल था, जो पिछली क्लास में बता चुका हूँ, ये एफवीजी था, एफवीजी प्लस ऑर्डर ब्लॉक, ये कंडक्टिव कैंडल एंड देन ये एफवीजी। तो यहाँ से मैंने ट्रेड प्ले की एंड मेरा एसएल जैसे से ऊपर था एंड मेरा टारगेट लेवल ये वाला था, ये ओरिजिनल कंसोलिडेशन। क्योंकि मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम जो अपने मार्केट मेकर मॉडल क्रिएट करती है, मार्केट उनके ओरिजिनल कंसोलिडेशन जो होती है उसको मोस्टली अप्रोच करती है। अगेन यहाँ से भी मुझे मार्केट ने ये ट्रेड दी, ये यहाँ पे इस ऑर्डर ब्लॉक से, लेकिन मैंने इसे ट्रेड प्ले नहीं की क्योंकि यहाँ से मेरी ट्रेड चल रही थी। गॉट इट। तो ये आपके पास था ऑर्डर ब्लॉक, ये भी ऑर्डर ब्लॉक आपके पास, ये भी ऑर्डर ब्लॉक, गॉट इट। तो ये आपके पास जस्ट था मार्केट मेकर मॉडल और ये मैंने आपको ग्रुप में भेजा भी था। अब स्टिल वही बात आती है, मैं क्यों बार-बार सेलिंग देख रहा हूँ, बाइंग नहीं देख रहा, क्योंकि भाई मेरे बड़े टाइम फ्रेम के बायस मुझे सेलिंग को सपोर्ट कर रहे हैं। अब छोटे टाइम फ्रेम में आके मुझे मार्केट मेकर मॉडल मिलेगा, मुझे एफवीजी मिलेगा, मुझे लिक्विडिटी पूल मिलेगा, मुझे इन्वर्जन मिलेगा, मुझे जो चीज़ भी मिलेगी मैं सेल साइड ही देखूँगा, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम के बायस मेरे बहुत हद तक क्लियर हैं। तो यहाँ पे मुझे मार्केट मेकर और सेल मॉडल मिला, तो यहाँ से मैंने ट्रेड प्ले की। याद रख लें, ऑर्डर ब्लॉक फिर से बता रहा हूँ, सेल
ये ट्रेंड में अब ये देखिए मार्केट किस तरह हर बुलिश पीडी को हिट कर रही है। सही है, ये बुलिश कैंडल को टैप कर रही है। मार्केट ने नीचे आने तक कोई भी यानी कि बुलिश कैंडल को ब्रेक नहीं किया। यहाँ पे आके मार्केट ने ये लास्ट बुलिश कैंडल थी, इनको ब्रेक किया एंड देन मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर चेंज कर लिया। मतलब बियरिश ऑर्डर फ्लो तब तक रहेगा जब तक लार्जेस्ट बुलिश कैंडल ब्रेक नहीं हो जाती। गॉट इट? तो यहाँ तक आते हुए तो मैं सेलर इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि यहाँ तक आते हुए आपको कोई भी बाय की तरफ चेंज देखने को मिलेगा। तो अभी मैं जस्ट आता हूँ यहाँ पे लाइव चार्ट पे। तो आज के दिन के लिए अगर मैं देखूँ तो भाई मैं डेली में अगर यहाँ से चलूँ, आज के दिन के लिए मार्केट ने ये एफवीजी में टैप किया, ये इस कैंडल ने एफवीजी में एंड देन यहाँ से नीचे ब्रेक हो गई। तो अब ये इसका ओपनिंग जो लेवल है ये भी मेरे पास एज अ बियरिश ओबी है। सही है, क्योंकि इस कैंडल ने एफवीजी में टैप किया एंड देन इससे नीचे नेक्स्ट जैसी अगली सेल की कैंडल क्लोज हुई, क्योंकि ये कैंडल एफवीजी में टैप करके आ रही है। तो ये भी मेरे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है और मेरा स्टिल टारगेट 2001 है। इसके बाद मैं चलता हूँ एच वन में। एच वन में अगर मैं चलूँ तो H1 में मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि मे बी मार्केट H1 में इस एफवीजी तक जाए। ये वाला एफवीजी, ये जो मेरे पास एफवीजी पड़ा है, मे बी ये एफवीजी एक दफ़ा मार्केट टैप करके आ रही है इस एफवीजी से, ये देखें। मे बी मार्केट इसकी लिक्विडिटी पिक करे, अगेन इस एफवीजी में टैप करे एंड देन यहाँ से आप लोग सेल साइड की तरफ देख सकते हैं। M15 में अगर मैं चलूँ तो सेम वही चीज़, मैं अगेन इंडिकेटर लगाऊंगा। आज के दिन का मैं एशिया देखूंगा, एशिया ने बिल्कुल रेंज किया है, लंदन ने हाई ऑफ द डे लगाया। तो ये सेम अगर सीन मैं पीछे देखूं, जिस दिन एशिया ने रेंज किया हो और लंदन ने हाई ऑफ द डे लगाया हो, तो मे बी मुझे करीब-करीब यहाँ पे मिल जाए। तो आप खुद से इंडिकेटर लगा के जाके देख लीजिएगा। मतलब एशिया, जिस दिन एशिया ने रेंज किया और लंदन ने हाई ऑफ द डे लगा के उसी दिन लंदन में मार्केट नीचे आ गई हो। तो पीछे जाके कहीं से जाके ऐसा सीन ढूँढ लें कि पीछे यहाँ पे ऐसा किस दिन हुआ था और उस दिन उसके बाद न्यूयॉर्क में मार्केट ने किस तरफ मूव दिया था। तो होप सो आप लोग को बहुत हद तक एक अंदाज़ा, एक डायरेक्शन देखने को मिल जाएगी कि आज के दिन में मैं किस तरफ ट्रेड कर सकता हूँ। आई डू नॉट नो बट मेरे ख़्याल से आज फिर कोई है सही शाम के वक़्त, तो न्यूज़ के बाद जैसे ही कोई छोटे टाइम फ्रेम में एंट्री मिली या बनी तो मैं आप लोगों को ग्रुप में भेज दूँगा। तो मोस्टली जैसे कि आपको पता है कि मैं न्यूज़ के बाद ही ट्रेडिंग करता हूँ। मैं लंदन सेशन में ट्रेड नहीं करता होता। मैं न्यूयॉर्क में भी मोस्टली ट्रेड तब ही करता हूँ जिस दिन कोई हैवी न्यूज़ हो। तो हैवी न्यूज़ के बाद छोटे टाइम फ्रेम में आके जस्ट 30-40 पिप्स के लिए लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग नहीं करता होता। मैं मोस्टली आईसीटी जितने भी ट्रेडर हैं सारे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग ही करते हैं। तो ये जस्ट आपके पास था गोल्ड का चार्ट टॉप डाउन एनालिसिस। आपको मैं जीबीपी यूएसडी में एक चीज़ दिखाना चाहूँगा अगेन, यहाँ से ये जीबीपी यूएसडी। तो कल के दिन में मैंने आपको शायद यहाँ से भेजा था ग्रुप में कि यहाँ से मैं जब मार्केट ने ये लिक्विडिटी हंट की तो मैं यहाँ से सेलिंग देख रहा हूँ। लेकिन कहाँ से सेलिंग, मेरे पास लेवल कौन सा था? सही है, तो मेरे पास ये लेवल था फॉर सेलिंग, अगर आप लोग देख सकें तो। अगेन मेरे पास यूनिकॉर्न मॉडल, अब ये हर ब्रेकर ब्लॉक वर्क नहीं करता होता। अब ये ब्रेकर ब्लॉक वर्क करेगा क्योंकि मार्केट ऊपर लिक्विडिटी को हंट करके आ रही है। ये मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी हंट की ना, ये सही है। इसके बाद मार्केट ने ये ब्रेकर ब्लॉक को नीचे टैप कर दिया। ये जो दो कंडक्टिव कैंडल थी इसको नीचे ब्रेक किया, ये ब्रेकर ब्लॉक बन गया। ब्रेकर ब्लॉक के साथ आपके पास M5 का सेम एफवीजी था, ये देखें। ब्रेकर प्लस एफवीजी, तो ये आपके पास क्या बन गया? यूनिकॉर्न मॉडल। तो ये भी आपके पास जैसे ही मार्केट ने एफवीजी में टैप किया, आप यहाँ से ट्रेड प्ले करें एफवीजी पर एसएल एंड 1/2 1/3 ये नेक्स्ट लिक्विडिटी लेवल तक आप लोग टारगेट रख सकते हैं। तो मोस्टली ये जो यूनिकॉर्न मॉडल हैं बार-बार मार्केट में रिपीट होते रहते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया है। तो इनको प्रैक्टिस करें, पिछले चार्ट पे जाएँ, इनको बार-बार देखें, इनको बार-बार चार्ट पे ढूँढें। होप सो आप लोगों को बहुत हद तक ये चीज़ें देखने को मिलेंगी और समझने को भी मिलेंगी। मैं फिर एंड पे वही एक बात दोबारा दोहराना चाहूँगा, अगर आपको लगता है कि आप सिर्फ़ मेरी वीडियोज़ देखने से प्रॉफ़िटेबल हो जाएँगे, तो ये आप लोगों की बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी भूल है। आप जितनी भी मेरी वीडियो देख लें, जब तक आप लोग खुद अपने मॉडल क्रिएट नहीं करेंगे, जब तक आप लोग खुद लाइव चार्ट पे बैक टेस्टिंग नहीं करेंगे, जब तक आप लोग खुद लाइव चार्ट पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे, बेसूद है आप लोगों का ऐसे सिर्फ वीडियो देखना। तो कोशिश करें, खुद प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह बहुत जल्द आप भी एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। तो होप सो आपको बहुत हद तक समझ आई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हाफ़िज़।